हेलो गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शैल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पांडु डायनेस्टी या फिर सोम डायनेस्टी। ये दोनों ही नाम इस डायनेस्टी के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डायनेस्टी छत्तीसगढ़ के मैकल रेंज से लेके सिरपुर, कांकेर और उड़ीसा तक फैला हुआ था। तो हिस्टोरियंस ने इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पांडु डायनेस्टी जो छत्तीसगढ़ में था मेजरली, और जो सोम डायनेस्टी जो उड़ीसा के एरिया में फैला था, इसलिए उसे सोम डायनेस्टी का नाम दिया, और छत्तीसगढ़ में जो डायनेस्टी थी उसे पांडु डायनेस्टी कहा गया। बाकी ये दोनों ही नाम सेम है। ठीक है, ये क्लियर रखिए। अब जो पांडु डायनेस्टी या सोम डायनेस्टी का हमें 4 डिवीज़न देखने को मिलता है। ठीक है, एक है मैकल के सोम डायनेस्टी, ठीक है, एक है उड़ीसा के सोम डायनेस्टी, एक है सिरपुर के सोम डायनेस्टी या पांडु डायनेस्टी, और एक है कांकेर के सोम डायनेस्टी। मेनली हम पांडु डायनेस्टी सिरपुर वालों को कहते हैं, है ना, बट अगर आपको सिरपुर के सोम डायनेस्टी भी बोला जाए तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 डिवीज़न है। अब हम लोग जो मेजर डायनेस्टी थी, है ना, जो पांडु डायनेस्टी जो सिरपुर पे जो बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस भी हुई वो थी सिरपुर की पांडु डायनेस्टी। तो इसे हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैकल के सोम डायनेस्टी देखेंगे, ठीक है, फिर उड़ीसा के सोम डायनेस्टी देखेंगे, और जो कांकेर का सोम डायनेस्टी है वो मिडीवल पीरियड में आ जाता है, बट हम लोग सब एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिरपुर की पांडु डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। तो पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर, ठीक है, ये 6th AD के अराउंड रूल करती थी, ठीक, और इनका जो एरिया था वो सिरपुर था। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बना लेते हैं और फिर समझते हैं। तो सिरपुर जो है महासमुंद का एरिया आता था, तो कुछ ये एरिया पे ये रूल करते होंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम, क्योंकि सिरपुर महासमुंद में है। ठीक, अब ये डायनेस्टी का इस्टेब्लिश कैसे हुई, ठीक है, ये थोड़ा सा हम जानते। अब जो लोग पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में, तो मैं यहाँ उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सरबपुरी डायनेस्टी जो थी, थोड़ा सा हम लोग को बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। सरबपुरी डायनेस्टी सारंगढ़ संबलपुर के एरिया में रूल करती थी। ठीक है, यहाँ बिलासपुर और रायगढ़ का जो महानदी वैली है ना, उसको भी कवर करती थी ये सरबपुरी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ सरबपुरी डायनेस्टी थी। अब जो सरबपुरी डायनेस्टी थी उसके जो राजा थे महासुदेव राज। महासुदेव राज के अंदर फ्यूडल थे कौन? इंद्रबल। कौन? इंद्रबल। अब ये इंद्रबल कौन है? इंद्रबल ही रियल फाउंडर है पांडु डायनेस्टी के। ठीक है, इंद्रबल ही रियल फाउंडर है पांडु डायनेस्टी के। तो वो महासुदेव राज जो सरबपुरी के थे, उनके अंदर फ्यूडल लॉर्ड बने। ठीक है, अब ये जो इंद्रबल हैं, उन्होंने जो ये सरबपुरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर कौन थे? प्रवर राज द्वितीय। ठीक है, इनको हराया और पांडु डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया, है ना, और जिसका कैपिटल सिरपुर है। ठीक है, तो अब समझ आए इंद्रबल के बारे में थोड़ी सी स्टोरी। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ही प्रवर राज को हराया तो ये खुद फाउंडर नहीं बने। देखो, ये तो रियल फाउंडर है क्योंकि इन्होंने ही हरा के ये डायनेस्टी का जो है, क्या बोल सकते हैं हम, इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, किसने? इंद्रबल ने। लेकिन उन्होंने राजा किसे बनाया? उद्याना को, जो उनके फादर थे। ये कौन थे? उद्याना, ये फादर थे। ठीक है, फादर थे किसके? इंद्रबल के। तो उनको फाउंडर बना दिया, तो वो आदि पुरुष कहलाए। वो क्या कहलाए? आदि पुरुष कहलाए।
इस चीज़ की जानकारी हमें कलिंजर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। कलिंजर इंस्क्रिप्शन है, कलिंजर इंस्क्रिप्शन, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि उद्याना आदि पुरुष और फाउंडर कहलाए। ठीक है, फिर बारी आती है उद्याना के बाद इंद्रबल। इंद्रबल जो है रियल फाउंडर हैं। इन्होंने खरौद इस्टेब्लिश किया। खरौद इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंद्रपुर, ठीक है, जिसे खरौद नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, खरौद कहाँ है? जांजगीर चांपा में। ठीक, और ये जो है इंद्रबल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, ये जो इंद्रबल ने प्रवर राज को हराया है, और ये जानकारी हमें कौवा ताल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, कौवा ताल इंस्क्रिप्शन से। तो फिर एक बार बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इंद्रबल महासुदेव राज के फ्यूडिटरीज थे। प्रवर राज को हरा के अपने फादर उद्याना को गद्दी सौंप दी। ठीक है, और इन्होंने ही जो सरबपुरी राजा थे नरेंद्र, उनकी बहन लोक प्रकाशा से शादी की थी। तो ये सरबपुरी डायनेस्टी से कैसे कनेक्टेड है आप लोग को क्लियर हो गया होगा अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रबल थे, ये जो इंद्रबल है ना, इनके 4 सन थे। इनके कितने सन थे? 4 सन। ठीक है, इंद्रबल के थे 4 सन। कौन कौन? नंदराज फर्स्ट, सूरबल, ईशान देव और भावदेव रणकेसरी। भावदेव रणकेसरी। ठीक है, अभी हम लोग इनके बारे में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो नंदराज फर्स्ट है, ठीक है, नंदराज फर्स्ट के समय जो कैपिटल, नंदराज फर्स्ट ने कैपिटल किसको बनाया? सिरपुर को। ठीक है, और ईशान ने अपना कैपिटल किसको बनाया? ईशान देव जो हैं रिलेटेड किससे हैं? खरौद से। खरौद से रिलेटेड है, इसको ऐसे रिलेटेड हैं ऐसे याद रखना। तो ये याद रखने के लिए तरीका क्या है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं हम लोग पहले थोड़ा सा। और जो भावदेव रणकेसरी है, उनके बारे में हमें जानकारी भांडक कॉपर प्लेट से मिलता है। किससे? भांडक कॉपर प्लेट से। अब ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जल्दी से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ फिर से। जो पांडु डायनेस्टी है, सिरपुर का एरिया था, 6th सेंचुरी AD पे लोग रूल करते थे, है ना। इसके जो आदि पुरुष हुए वो कौन थे? उद्याना। इसके बारे में हमें जानकारी कलिंजर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जो रियल फाउंडर थे इंद्रबल थे, जिन्होंने इंद्रपुर बसाया। ठीक है, तो इंद्रपुर से खरौद। ठीक है, फिर कौवा ताल इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है, ये सरबपुरी डायनेस्टी के अंदर फ्यूडिटरीज थे, उनके प्रवर राज द्वितीय को हराया। ठीक है, उनके नरेंद्र की सिस्टर लोक प्रकाशा से शादी भी की थी और इस क्लैन की डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया। अब देखो, ईशान देव, खरौद को हम लोग क्या बोलते थे? इंद्रपुर, क्योंकि इसे इंद्रबल ने बसाया। तो आई से आई मिला ना, तो खरौद किसका प्लेस रिलेटेड हो गया? ईशान देव से। और जो नंदराज है वो सिरपुर, क्योंकि कैपिटल इनका सिरपुर था। तो 2 जगह हम लोग को देखने मिल रहा है, खरौद और सिरपुर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब भावदत्त है ना, भावदेव रणकेसरी, तो भाव और भांडक ऐसे मिला लेना। तो ये कुछ याद रखने की बेसिक ट्रिक है, आप कर सकते हो, आप खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ईशान देव, जैसे मैंने बताया ये खरौद से रिलेटेड है, इंद्रपुर में। इन्होंने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर बिल्ड की। इन्होंने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर बिल्ड की। अब ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर बिल्ड की, ये कब किया? 6th सेंचुरी में, क्योंकि उसी समय रूल कर रहे हैं 6th सेंचुरी का नाम। जो भाई एक बात याद रखना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का लिंक ना लक्ष्मण भगवान से है ना ही विष्णु भगवान से है। ये एक शिव मंदिर है, ये एक शिव जी का मंदिर है। यहाँ शिवलिंग है और इसे काशी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। खरौद को काशी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है और लक्ष्मणेश्वर मंदिर को शिव काशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, और ये 6th सेंचुरी में बना था। इसे काशी ऑफ छत्तीसगढ़ खरौद को कहा जाता है और शिव कांची इस मंदिर को कहा जाता है। यहाँ माना जाता है कि 1 लाख
चावल के दाने चढ़ाए जाते हैं। 1 लाख चावल के दाने यहाँ चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने ईशान देव के बारे में बात कर ली। अब आते हैं नंदराज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमने बताया कि इनका लिंक कहाँ से था, इनका खरौद से हो गया। तो इनका कहाँ, सिरपुर, क्योंकि 2 ही जगह हमें पता चल रहा है, एक तो सिरपुर और दूसरा खरौद। ठीक है, अब इनके बारे में ये याद रखना है हमें कि कौशलाधिपति की जानकारी मिलती है। इन्होंने कौशलाधिपति का टाइटल लिया था। क्या लिया था? कौशलाधिपति का टाइटल लिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीवर देव। जैसे आप देखिए, हमने किसको किसको देखा, सूरबल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है। भावदेव रणकेसरी के बारे में भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ईशान देव और नंदराज फर्स्ट के बारे में याद रखना है। ठीक है, ठीक है। फिर नंदराज फर्स्ट के बाद अब हम बात करते हैं तीवर देव की। ठीक है, तीवर देव है ना, तीवर देव। तीवर देव ने टाइटल क्या लिया था? सकल कौशलाधिपति। सकल कौशलाधिपति, इन्होंने कौशलाधिपति लिया तो इन्होंने थोड़ा और एक लेवल ऊपर जाके सकल कौशलाधिपति। अब हमें इनके 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। एक तो बोंडा जो रायगढ़ से मिला है ना, एक राजिम इंस्क्रिप्शन मिलता है और एक बालोद से इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो कहाँ कहाँ से? बोंडा रायगढ़, दूसरा राजिम और तीसरा बालोद। ठीक है, ये 3 इंस्क्रिप्शन मिले हमें। ठीक, अब देखो ये इन्होंने 5 ईयर जब रूल पूरे हुए तब ये वाले इंस्क्रिप्शन को लिखा है ना। राजिम इंस्क्रिप्शन 7 ईयर रूल होने पे और 7 से 9 ईयर रूल होने पे बालोद इंस्क्रिप्शन को लिखा। हमें जो राजिम इंस्क्रिप्शन है इसमें से हमें जानकारी मिलती है परम वैष्णव, ऐसा इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है, और बालोद से हमें 30 ब्राह्मण को डोनेशन देते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सिर्फ टाइटल लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऐसे तो कई बातें हुई होंगी। तो भाई हमें सिर्फ उतनी ही बातें याद रखनी है जितने हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत बड़ा है, स्टोरी बहुत सारी आ जाएंगी, तो सब आप याद रख सकते हो कि नहीं। तो इस वजह से जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए, और सारी चीज़ें याद हो भी नहीं सकती, तो इसलिए मैं वो कंटेंट शॉर्ट करके आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, अब तीवर देव के बाद आए नंदराज सेकंड। अब नंदराज सेकंड ने, अब देखो भाई, इन्होंने कौशलाधिपति का टाइटल लिया, इन्होंने सकल कौशलाधिपति टाइटल लिया। ठीक है, अब ये बोले कि भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, तो इन्होंने मंडलाधिपति या सकल मंडलाधिपति का टाइटल लिया। ठीक है, और इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है? अंडभार कॉपर प्लेट से। ये याद रखेंगे, अंडभार कॉपर प्लेट से। ठीक है, फिर नंदराज सेकंड के बाद आए चंद्रगुप्त। इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं इनका सिर्फ नाम मेंशन किया हूँ। फिर आए हर्षगुप्त। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टोरी कनेक्टिंग स्टोरी, अभी तो ये सिंगल पढ़ रहे थे, थोड़ा सा देखते हैं। हर्षगुप्त जो थे, ठीक है, उन्होंने मौखरी वंश की क्वीन वसाटा देवी से शादी की थी। ठीक है, जो कि सूर्यवर्मन राजा की बेटी थी। ठीक, हर्षगुप्त की अर्ली डेथ हो जाती है, तो हर्षगुप्त के डेथ के मेमोरी में, ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल जो सिरपुर पर है, लक्ष्मण टेम्पल जो विष्णु टेम्पल है, उसे वसाटा देवी बनवाती है इन द मेमोरी ऑफ हर्षगुप्त। ठीक है, वो न्यू रखती है, लेकिन वो बनता किसके टाइम पे है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, जो आगे आएंगे राजा, उनके समय बनता है। लेकिन ठीक है, बन किसके समय रहा है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के टाइम पे, लेकिन बना उसे इस्टेब्लिश कौन कर रहा है उस मंदिर को? वसाटा देवी। ये कॉन्सेप्ट रख रही है, ये न्यू रख रही है, और वो किनके राज में बन रहा है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ठीक है, और इन्होंने हर्षगुप्त के बारे में क्या बताया वसाटा देवी ने? इन्होंने कहा कि जो हर्षगुप्त हैं उनको मेंशन किया मेनाक जैसे, मेनाक हिमालयन पर्वत मेनाक जैसे उनका वर्णन किया। ठीक है, तो ये हुई हर्षगुप्त के बारे में बात। इसके बाद आएंगे
महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सबसे ज़्यादा 60 ईयर रूल किया। जैसे आप समझ सकते हैं इन्होंने 60 ईयर रूल किया है, तो ये बहुत अच्छे रूलर रहे होंगे, ठीक है, कैपेबल रूलर रहे होंगे। इन्होंने परम महेश्वर का टाइटल लिया। भाई परम महेश्वर का टाइटल लिया, तो महेश कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ये शिव जी, तो शिव के उपासक होंगे, इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर को कंस्ट्रक्ट करवाया, जो वसाटा देवी ने हर्षगुप्त की मेमोरी में बनवाना चाहा, वो इनके राज में बना, तो वो विष्णु टेम्पल था। अब देखिए ये शिव भक्त हैं लेकिन विष्णु जी का टेम्पल बनवा रहे हैं, ठीक है। इनके जो रूल था, इनका जो पीरियड था रूल का, उसे गोल्डन एज फॉर छत्तीसगढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई रिलीजियन इक्वालिटी देखने को मिला। जैसे ये शैव धर्म मानते थे खुद, वैष्णव धर्म को भी अपने अंदर देखिए कंस्ट्रक्ट किया, वैष्णव मंदिर भी कंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने करवाया, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया और अपने राज्य में बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। यानी ये रिलीजियस टॉलरेंस इनके समय में हमें देखने को मिला, ठीक है, इक्वालिटी देखने को मिला, जिसके वजह से हम इसे छत्तीसगढ़ का, है ना, स्वर्ण वर्ष मानते हैं, ठीक है। स्वर्ण काल छत्तीसगढ़ के लिए इसे मानते हैं, ठीक। अब देखो इनके जो कॉइन है उसमें देखो, पहले जो कॉइन आ रहे थे याद करो, है ना, प्रसन्न मात्र का जो कॉइन था सरबपुरी डायनेस्टी के, वो लोग वैष्णव को मानते थे, तो उनके कॉइन में शंख, चरखा, चक्र, है ना, चक्र रहता था, शंख रहता था, गरुड़ बना रहता था, तो वो सारे विष्णु जी के प्रतीक थे। तो इन्होंने अपने कॉइन में स्कॉर्पियन और त्रिशूल ऐड किया। और इनका एक गोल्ड कॉइन हमें बालापुर से भी मिला, डिफरेंट जगह से हमें गोल्ड कॉइन के एविडेंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात। फिर 639 AD में, यानी 7th सेंचुरी में, एक चाइनीज़ ट्रैवलर हीन स्वांग जो हैं चाइनीज़ ट्रैवलर, वो छत्तीसगढ़ विज़िट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, एक्चुअल में वो ट्रैवल करने निकले रहते हैं। उनको बुद्धिस्ट रिलेटेड स्टडी करना रहता है, बुद्धिस्ट रिलेटेड वो स्टडी करने के लिए निकले रहते हैं, ठीक है। तो वो जितने फेमस रूलर रहते हैं ना, फेमस रूलर, उनके राज्य में जाते हैं, उनके कोर्ट में जाते थे, ठीक है। तो हीन स्वांग भाई महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के कोर्ट में पहुँचे, ठीक है। उन्होंने सिरपुर ट्रैवल किया और मल्हार ट्रैवल किया, सिरपुर और मल्हार ट्रैवल किया, ठीक है, जहाँ बुद्धिस्ट रिलेटेड स्टडी की। जो हीन स्वांग थे उन्होंने बताया कि ग्रेट फिलोसोफर नागर अर्जुन रिसाइड इन दक्षिण कौशल अंडर द किंग स्वा, जो हम सरबपुरी में भी देखें, हमें वो शरबपुरी बोलता हूँ, सॉरी। ये जो किंग स्वा थे वो किसके थे? सतवाहना के। तो ये चीज़ हम सतवाहना में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हीन स्वांग के हमें बुक से ही जानकारी मिली थी। तो इन्होंने जो अपना जर्नी एक बुक में लिखा, उस बुक का नाम था शी ऊ की, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा? किया सा लू। जैसे हम कौशल कहते हैं ना, तो वैसे ही याद रखना, किया सा लू, ठीक है, किया सा लू इन्होंने छत्तीसगढ़ को मेंशन किया, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम इसके देखते हैं। जब ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन रूल कर रहे थे, देखिए ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन यहाँ रूल कर रहे हैं, ठीक है, ये रेड एरिया पे छत्तीसगढ़ के। तो ऊपर कन्नौज में हर्षवर्धन थे, ठीक है, और नीचे चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है, नीचे चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय थे। और नरसिंहवर्मन, पल्लव किंग नरसिंहवर्मन भी थे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा हूँ मैं। जब महाशिवगुप्त बाला अर्जुन रूल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो ये सारे राजा उनके कंटेम्प्रेरी थे। कौन कौन? हर्षवर्धन कन्नौज के, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजा थे,
और नरसिंह वर्मन जो पल्लवा किंग थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने महाशिवगुप्त, बालार्जुन, ठीक है, और हर्षवर्धन दोनों को हरा दिया था, डिफीटेड। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन ने हराया, ठीक है, इसको इसने हरा दिया। तो ये कुछ कहानी है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इतने दिन तक रूल किया पांडु डायनेस्टी ने, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सिरपुर पे स्वास्तिक विहार, ठीक है, सिरपुर पे स्वास्तिक विहार। ये पांडु डायनेस्टी के अंदर तो है, लेकिन ये जितने जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये सिर्फ महाशिवगुप्त, बालार्जुन के टाइम पे कुछ किए थे और बाकी रूलर्स को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्वास्तिक विहार सिरपुर पे, गंधेश्वर महादेव सिरपुर पे, ठीक है। फिर सुरंग टीला पंचायतन मंदिर सिरपुर पे, ठीक है। बालेश्वर टेम्पल सिरपुर पे और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल पल्लारी में। तो देख सकते हो आप, महादेव टेम्पल है, ठीक है, महादेव क्योंकि उपासक थे। स्वास्तिक विहार बौद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हम लोग लक्ष्मणेश्वर टेम्पल देखे, कहाँ? खरौद में, ठीक है। फिर हम लोग लक्ष्मण टेम्पल देखे, ठीक है, सिरपुर पे। ये विष्णु टेम्पल था, है ना, इसे नंदराज फर्स्ट ने बनवाया था। नंदराज फर्स्ट ने नहीं, महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पे बना था, है ना। और इसे वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त के मेमोरी पे बनाया था, ठीक है। और ये जो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल जो खरौद में है, जो कि शिव जी का टेम्पल है, इसे शिवकांची भी कहा जाता है, ठीक है। इसको किसने? ईशान देव ने बनवाया था, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बताने में, उससे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने रहती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक बार आपको मैं कंफर्म करवा देता हूँ। ये देखिए, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल 6th सेंचुरी काशी में, ठीक। तो ये हमारा पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकल के पांडु डायनेस्टी देखेंगे, ठीक है। और फिर कांकेर के पांडु डायनेस्टी देखेंगे, सोम डायनेस्टी बोल सकते हो कांकेर के, और उड़ीसा के भी सोम डायनेस्टी देखेंगे। ये याद रखना, सोम डायनेस्टी और पांडु डायनेस्टी एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकली यूज़ होता है, ठीक है, वाइस वर्सा यूज़ होता है। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। और गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट प्रोवाइड करो, है ना।